सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कुछ लोगों की प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और कुछ लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी वो प्रमोट नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते हैं। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना काम आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और काम आता है लेकिन आप काम को किस तरह करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क एक रीजन है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगी कि आप प्रमोट हो सकें, जल्दी प्रमोट हो सकें अपनी पोजीशन में, अपनी कंपनी में। तो पहली टिप आपके लिए है, पहली टिप एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है कि आपको सबसे पहले देखना होगा आपकी कंपनी ऐसी है भी जहां पर प्रमोशन मिल सकती है। बेकार जगह मेहनत करने से भी बेकार है। ज्यादा ऐसी कंपनी में मेहनत क्यों कर रहे हो जहां पर प्रमोशन के चांस ही नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या आपकी कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत, मैं फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी कंपनी में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रमोट हो ही नहीं रहे हैं बहुत समय से। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जहां प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो आपको सबसे पहले एक अच्छी कंपनी ढूंढनी होगी। तो बेहतर कंपनी ढूंढिए जहां पर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल और अगर आप चाहे आप एक्सपीरियंस हैं तब भी आप किसी स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं, आप किसी नई कंपनी से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज मिल सके। टिप नंबर 2 है, अपनी कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी को जरूर पढ़ें, जानें, समझें। लोग प्रमोशन तो चाहते हैं लेकिन कंपनी की पॉलिसीज, गाइडलाइंस को समझते नहीं है। हर कंपनी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। किसी कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्रमोशन के लिए एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 1 साल जॉब कंपनी में होना चाहिए, कहीं होता है 5 साल होना चाहिए, कहीं होता है कि आप अगर अच्छा एम्प्लॉय है, अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो आपको स्ट्रेट अवे आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। आप एचआर डिपार्टमेंट से जाकर के या फिर कंपनी के पोर्टल में जाकर के आप सारी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। जिस पोजीशन पे आपको जाना है उसके बारे में जो पाथ है वो आपको समझना होगा। तो सारी गाइडलाइंस जो है वो सबसे पहले आप अपनी कंपनी की, हर कंपनी की अलग है, उसको समझें। टिप नंबर 3 है, अपने आप को जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर रोल है, उसके लिए आप जाना चाहते हैं, वो आप बनना चाहते हैं, वहां पर आपका फोकस है, तो उस पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उस पोजीशन पे जो लोग हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज है, वो सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी होंगी। क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, वो चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएं तो उस पोजीशन पे जो ऑलरेडी लोग हैं, देखिए कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, देखिए वो किस तरह बात करते हैं, देखिए उनकी क्वालिटीज क्या है, देखिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको भी वही चीज अपनानी होगी क्योंकि वो आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं सक्सेस का कि हाँ, मैं इस तरह इस पोजीशन पे पहुंचा, तुम भी इस तरह आ सकते हो। तो अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं जॉब करा करता था तो मेरा टारगेट था, मुझे ट्रेनर बनना था हमेशा से। तो मैं ट्रेनर बनना चाहता था, तो मैंने अपने आप को ट्रेनिंग फील्ड में, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो मैं कपड़े भी वैसे ही पहनता था जैसे ट्रेनर्स पहनते थे। अपने जो मेरे साथ जो काम करते थे उनके साथ मेरा बिहेवियर भी एक ट्रेनर की तरह होता था। तो मैंने ऑलरेडी अपने आप को उस लाइन में लगा दिया जो मेरे को बनना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। हाँ, एक चीज जो मैंने नहीं करी थी, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, वो है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, जो वो एरिया है आपकी कंपनी का, वहां पे जो लोग ऑलरेडी हैं उनसे अच्छी रेपो बना के रखो, उनसे अच्छी बातचीत करो और उनसे एक आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनसे आपका कनेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये क्या जरूरत है, काम जरूरी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर जगह कनेक्शन काम आता है। मैं ये नहीं कह रहा कनेक्शन से ही आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह कनेक्शन काम करता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है ना तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको प्रेफरेंस देंगे। तो उन लोगों से आप बना के रखें। ये चीज मेरे अंदर नहीं थी, मैंने बहुत देर में सीखी, बहुत धक्के खा के सीखी। मैं आपसे कहूंगा कि आप शुरू से ही इस चीज पर काम करना शुरू कर दें। चौथा टिप है,
कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, कंपनी की तरफ से सोचना शुरू कीजिए। अपनी तरफ से मत सोचिए कि मुझे छुट्टी भी चाहिए, मुझे सैलरी भी चाहिए, मुझे प्रमोशन भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मुझे वो भी देखना है, मुझे सब कुछ करना है। कंपनी की तरफ सोचिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने आज छुट्टी कर ली तो कंपनी को नुकसान होगा क्या? अगर मैंने ये काम टाइम पे कर तो कंपनी को फायदा होगा क्या? तो उस तरह से सोचना शुरू कर दिया। ये कोई मैं आपको ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं कि कंपनी की मदद करो, नहीं, ये इसमें आप ही का फायदा होगा। इससे आप डेवलप हो जाओगे और आपकी डेवलपमेंट से ही आपको प्रमोशन मिलेगी और ये ऑब्वियसली नजर भी आएगा जब आप काम करोगे। तो फोकस कीजिए रिजल्ट्स पर कि आप जब कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसमें काम आप करके दिखा रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो नजर आएगा कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही प्रमोशन दी जाती है। टिप नंबर 5 है अपग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स पर, क्योंकि आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, आप चाहे किसी भी देश में रहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको प्रमोशन तो मिल ही नहीं सकती। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ऊपर, वो सारे पॉइंट्स फेल हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपको बातें करनी नहीं आती, अगर आपको बोलना नहीं आता, आपने अगर कोई काम करा है, अच्छा, आपको बताना नहीं आता कि मैंने वो काम कैसे करा है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे वीडियोस देखिए जो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर बनाता हूं, मैं शायद ट्यूसडे को बनाता हूं, तो वो वीडियोस आप जरूर देखें जिससे कि आप इस एरिया को इंप्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी हैं तो प्रमोशन के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। हर लीडर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि एक लीडर को हर तरह के इंसान से बात करनी होती है, हर तरह के इंसान से कम्युनिकेट करना होता है। एक टीम में हर तरह के लोग होते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे को तो ऐसे लोगों से बात करना पसंद है, वैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो मैं लीडर नहीं बन सकता। लीडर वो है जो हर किसी से बात करना सीख जाए, रिजल्ट्स देना सीख जाए और हर इंसान को के साथ मिलकर के काम करना सीख जाए। और ये आप तभी सीखेंगे जब आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं करियर गाइडेंस पे, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।